जी हेलो एंड वेलकम टू द असेंडिंग ट्रैक्स सीरीज़। इसमें बेसिकली वही हम न्यूरो एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्स की। हमने जो अभी तक डिस्कस किया उसमें ये किया कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी होती है असेंडिंग ट्रैक्स लेके जाते हैं किस पार्ट तक, वो बेसिकली कितनी तरह के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व करते हैं और उनका बेसिक रूट क्या है। ये तीन चीज़ें हमने एक स्टेप में डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो में। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वो चीज़ है जो फर्स्ट टू बॉडीज़ को, जो कि एक असेंडिक ट्रैक में इन्वॉल्व होती हैं। टोटल आलमोस्ट 4 बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं मिनिममली। तो पहली बॉडी वो न्यूरॉन है जो साइनैप करती है एक तरफ पोस्टीरियर रूट से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास पोस्टीरियर रूट है और दूसरी बॉडी जो है यहाँ पे पड़ी होती है एट टिप ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न, जो कि है सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा। ठीक है जी, इस तक ये फर्स्ट पोलर जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से साइनैप करता है और इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वीपीएल यानी वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। यहाँ पे हमारा सेकेंड जो ऑर्डर न्यूरॉन है वो एंड हो गया। अब जो थर्ड साइनैप्स जो थर्ड न्यूरॉन ने बनाई वो था इंटरनल कैप्सोल। उसने यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैरी की वीपीएल से और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ले गया। ये बेसिक जो एक डायग्राम है ये आपने अपने जहन में रख लेनी है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, डेट सेट क्लियर है। जस्ट आपने एक गुजारने का तरीका सीखना है। अब अगर आपने ये सीख लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी कैसे इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है विद रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स। अगर एंटीरियर है, अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊं, अगर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आएगा, यहाँ पे साइनैप बनाएगा तो एंटीरियर वाइट कॉलम में आएगा। असेंडिंग ट्रैक्स हमेशा वाइट कॉलम्स में ट्रैवल करते हैं, लेकिन जस्ट एक बॉडी या एक न्यूक्लाई को आप कह लें वो अपने ट्रैक्स में लेते हैं जो कि ग्रे मैटर का होता है, बाकी सारा वाइट होता है। वाइट ये सामने वाला लेटरल पार्ट है, सॉरी एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर से गुजरेंगे एंड देन सेम। जब हम लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पे आएंगे तो सेम यहाँ से नर्व आएगी, यहाँ पे साइनैप करेगी नंबर 1 पे। फर्स्ट न्यूरॉन ऑर्डर जो है वो यहाँ पे एंड होगा, सेकंड न्यूरॉन ऑर्डर शुरू होगा, लेकिन वो एंटीरियर के बजाय लैटरली होकर मूव करेगी लैटरल वाइट कॉलम में। अच्छा, अब जो थर्ड होगा वो है हमारे पास पोस्टीरियर कॉलम्स का ट्रैक। अब उसमें बेसिकली डिफरेंस है। उसमें क्या होगा, यहीं से इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे साइनैप नहीं करेगी जिलेटिनोसा, वो मेडुला ऑब्लिगेटा में आएगी। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई पड़े होते हैं यहाँ पे करके, एक थोड़ा डाउनवर्ड होता है, एक थोड़ा सा अपवर्ड होता है। जो अपवर्ड है वो होता है न्यूक्लियस ग्रेसियलिस और जो डाउनवर्ड होता है वो होता है न्यूक्लियस जो डाउनवर्ड होता है वो न्यूक्लियस ग्रेसियलिस होता है, जो अपवर्ड थोड़ा सा ऊपर पड़ा होता है वो क्यूनेटस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आएगी और देन सेम, सारा सेम आगे, जस्ट एक एक्सेप्शन है, वो आपको मैं ज़रा डिस्क्राइब कर देता हूँ। चले जी हम आगे देखते हैं जी। तो अब हम बेसिकली इनको ड्रा करते हैं। अब इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो सामने की तरफ से ऊपर से डिप्रेशन नीचे आ रहा है वो बेसिकली 2 सेरिब्राई को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह जो मिडल में है वो टेंटोरम सेरिब्री है, ऊपर फॉक्स सेरिब्री है, और टेंटोरम के बिल्कुल नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है वो जो ट्रांसवर्स साइनस के नीचे है वो फॉक्स सेरिबेली है। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पोस्टीरियर कॉलम से। अब ये था एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक जो एंटीरियर वाइट कॉलम से यानी यहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक जो लैटरल वाइट कॉलम से गुजरते हैं। और लास्ट वन है जी पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक, जो कि वाइट कॉलम जो है पोस्टीरियरली होता है, यहाँ से गुजरते हैं। ओके, अब डिफरेंस जो है साइनैप्स का वो कैसा होता है और जो उनकी एक आप न्यूरॉन या वायर कह लें जो इन्फॉर्मेशन कैरी वो कैसे करती है। चले पहले हम देखते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। आपने यहाँ से बॉडीज़ पूरी करते जाना है। हमारे पास यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर रूट से आती है इन्फॉर्मेशन पोस्टीरियर हॉर्न में। ठीक है जी, यहाँ पे एक बॉडी टिप पे होती है जिसे हम कहते हैं सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे आके बनाता है साइनैप, इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे ब्रेकेज होती है, आप न्यूरॉन की वायर में ये कह लें। यहाँ से इसने इन्फॉर्मेशन कैरी की। अब हम पढ़ रहे हैं एंटीरियर, बात समझिएगा। यहाँ पे होती है एक सेंट्रल किनाल, इस सेंट्रल किनाल का ख्याल करना होता है। आपने एंटीरियर या लैटरल लेके जाना है, इसके सामने से लेके जाना है। अब जो हमारे पास होता है जो रूट आ रही थी, अब साइनैप सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू कराना है और हमने सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा तक पहुंचा दी, अब वीपीएल तक पहुंचाना है। उसके लिए जस्ट आपने एंटीरियर का वर्ड प्रूव करने के लिए कि ये एंटीरियर कॉलम है, आपने एंटीरियर वाइट कॉलम में से गुजारना है। वो कैसे, इसको सिंपली आपने एंटीरियर वाइट कॉलम में लेके आना है
और देन इसको अपवर्ड ले जाना है, डेट सेट। अब आपने आके क्या करना है, यहाँ पे थैलेमस का पड़ा हुआ होता है वाइट कॉलम, ठीक है, और देन यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पड़ा होता है, वहाँ तक एक न्यूरॉन लेके जाएगा, जिस सब में कॉमन है। अब फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर न्यूरॉन था वो इन्फॉर्मेशन लेके आया जेलेटिनोजा तक, सब्सटेंसिया जेलेटिनोजा तक, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैरी की सेंट्रल किनाल के सामने से एंटीरियर वाइट कॉलम से होता हुआ, ये एंटीरियर वाइट कॉलम है, ठीक है, और ये दरमियान वाला जो एरिया वो ग्रे कॉलम है, वहाँ से होता हुआ ये जनाबे अली पहुँच जाता है हमारे पास VPL तक, और यहाँ पे साइनेप्स करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड हो गया, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाते हैं। अब ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। अब जो पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, सॉरी पोस्टीरियर बाद में करेंगे, पहले लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, सेम वे में इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है जी। पोस्टीरियर जो ग्रे मैटर उसका एरिया में, ये सारे का सारा पोस्टीरियर ग्रे मैटर का एरिया, ठीक है जी। इसमें इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पे पड़ा हुआ था सब्सटेंसिया जेलेटिनोजा, फर्स्ट साइन आया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। और अब वो एंटीरियर था तो हमने एंटीरियर वाइट कॉलम से गुजारा। अब है हमारे पास लैटरल, तो लैटरल के लिए आपने फिर सेंट्रल किनाल ड्रॉ की, अब इसके सामने से गुजारना है, इसके सामने से होता हुआ हम लैटरल में ले आए। अब ये है लैटरल वाइट कॉलम, ठीक है, यहाँ से सेम वे में VPL तक जाएगा, वहाँ पे साइनैप करेगा तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन VPL को कनेक्ट करेगा विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारे दो हो गए। अब जो थर्ड है उसमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है मैं आपको ज़रा थोड़ा जूम करके दिखा दूँ कि जी उसमें डिफरेंस ऐसे है कि पोस्टीरियर रूट तो आएगा, ठीक है, वो साइनैप्स जाके करेगा आपके न्यूक्लियस क्यूनेटस और ग्रेसियलिस से, जो कि मेडुला ओब्लिगेटा में होते हैं, ना कि यहाँ पे नहीं होते। जैसे यहाँ पे था सब्सटेंशिया जेलोटा, वो यहाँ पे होते हैं इस एरिया में, जो कि है मेडुला ओब्लिगेटा, ओके। और देन वो अगेन VPL के पास जाएगा एंड देन वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास चले जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे गुजरता है। चलिए अब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन आई यहाँ से पोस्टीरियर रूट से, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अब हमने कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पे हमने साइनैप्स नहीं करवाना, तो आपने जस्ट ऐसे कंटिन्यू कर जाना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे साइनैप्स होगी विद न्यूक्लियस क्यूनेटस एंड ग्रेसियलिस, ओके। अब जब इसके साथ साइनैप होगी तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ तक आया, वहाँ पे जस्ट सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा तक आ रहा था, यहाँ से आप VPL तक लेके जाएंगे जो थैलेमस है सेकेंड ऑर्डर, और जो थर्ड ऑर्डर है वो आपके पास लेके जाएगा कॉर्टेक्स तक, ठीक है, डेट सेट। अब कुछ क्वेश्चन है जो बुक में हम लोग स्किप कर देते हैं, वो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इसने साइनैप क्यों नहीं किया, यहाँ पे बेसिकली ये पोस्टीरियर था, तो आपको पोस्टीरियर जो वाइट मैटर ये वाला इसमें से गुजारना है, डेट सेट। यहाँ पे आए, यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको बेंड आगे कर दिया था, यहाँ से पोस्टीरियर वाइट मैटर यहाँ से गुजरेगा, ठीक है जी। इस ये जो हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है इसमें से इसलिए गुजरना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आना आपने, सेंट्रल कैनाल वाले एरिया में जिसे हम ग्रे कमिश्चर कहते हैं, वहाँ पे नहीं आना, जिस पेशे से गुजर जाना। अच्छा एक ज़रा MCQ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्टीरियर रूट जो यहाँ से आता है देन ऊपर मूव करता है, वो कैसे मूव करता है। जो रूट आया उसने थोड़ी सी अपनी नेचर चेंज की और वो बन गया फेसिकुलस। फेसिकुलस एक्चुअली वही न्यूरॉन है जो पीछे पोस्टीरियर रूट से आ रहा है, लेकिन फेसिकुलस के तौर पे कंटिन्यू कर जाता है। बस एक ये चीज़ है, इसको आपने वो नहीं करना कि वो फेसिकुलस के आप बुलाएं, भाई वो भी नर्व रूट फाइबर ही है। अच्छा यहीं पे उन्होंने एक और चीज़ दिखाई हुई है, वो ये है कि क्यूनोसेल्युलर ट्रैक। अब क्यूनोसेल्युलर ट्रैक कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, यही है। उसमें सिंपली क्या होता है कि जो हमारे पास होता है ना, यहाँ पे पड़ा हुआ बेस पे होता है, यानी नीचे होता है न्यूक्लियस ग्रेसियलिस, और थोड़ा सा ऊपर होता है हमारे पास न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। अब क्यूनोसेरिब्रल ट्रैक, क्यूनोसेरिबेलर मीन सेरिबेलम एंड क्यूनेटस के दरमियान, तो क्यूनेटस अपना एक एक्सोन देता है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है सेरिबेलम का, ये यहाँ से एक्सोन दिया है इसने, और इन्फीरियर प्रोडंकल ऑफ सेरिबेलम से होता हुआ ये जाके साइनैप कर गया सेरिबेलम के साथ। क्या हुआ, न्यूक्लियस क्यूनेटस ने अपना जो एक एक्सोन दिया, यहाँ पे प्रोडक्कल होती है डॉटेड फॉर्म में, ठीक है, उसमें से गुजरा और सेरिबेलम तक चला गया। अब क्यूनस को और सेरिबेलम को कनेक्ट कर दिया तो क्यूनोसेरिब्रल नाम दे दिया, ओके। ये बात समझ में आ गई आपको। अब
ये एक शॉर्टर पाथवे है। अब इसने मोटर भी जल्दी से पहुंचा देना होता है। मोटर हमेशा आपको पता है एंटीरियर हॉर्न से आता है, तो इसने क्या करना है, इसी एरिया के थ्रू इसी रूट को यूज़ करना है और एंटीरियर से भी बाहर निकाल देना है। जस्ट ये एक था क्यूनोसेरिबुलर ट्रैक। अब इसमें अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।